हेलो गाइस, जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 67वीं बीपीएससी की रणनीति आप लोग के लिए बताने वाला हूं। दोस्तों, आप किस प्रकार तैयारी कीजिएगा कि 67वीं बीपीएससी एक बार में निकले। इसके लिए बहुत ही शॉर्ट तरीका है, अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कम पढ़ाई करके किस प्रकार आप इसको एक बार में निकालिएगा, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। क्या क्या पढ़ना है, कौन सी किताब पढ़नी है, कितना कम से कम पढ़ना है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीटी और मेंस इन दोनों की तैयारी आपको साथ में करना है। दोस्तों, बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि लोग पीटी के लिए अलग, मेंस के लिए अलग रणनीति बताते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं इन दोनों का, पीटी और मेंस का रणनीति साथ में बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों क्या है ना कि मैंने अभी तक जितने भी सफल छात्रों से मिला है, जब मैं उनसे बात किया तो उनका यही राय रहा, उनके ही मतलब कि बात करने के दौरान उन्होंने बताया कि 90% छात्रों से मैंने सुना कि उन्होंने पीटी और मेंस की तैयारी साथ में की थी। तो यही सब देखते हुए मैंने आप लोगों के लिए पीटी और मेंस की रणनीति साथ में कैसे हुआ, कैसे करना है, इसको लेकर आया हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। रोज का पेपर पढ़ना आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कम से कम पढ़ना है और इतना पढ़ने में आपको रणनीति तैयार करना है। अपने आप को किस प्रकार ढालना है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम पीटी और मेंस की संयुक्त किस प्रकार रणनीति बनाएंगे। सबसे पहले आपको करना यह होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लेने होंगे। पीटी और मेंस दोनों का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन बैंक, उसको आप लोग ले लीजिए और उसमें देखिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, उन सभी को देखिए। इसको देखने के बाद आपको लेना होगा लुसेंट। लुसेंट आप ले लीजिए। दोस्तों, लुसेंट हर प्रतियोगी परीक्षा का रामबाण है। दोस्तों, आप माने या ना माने, मैंने अच्छे अच्छे स्टूडेंट से पूछा जो क्वालिफाई कर चुके हैं, उन्होंने भी मुझे राय दिया कि सर लुसेंट जो है बेस्ट है। लुसेंट आपको पढ़ना आवश्यक है, हर बच्चे को पढ़ना आवश्यक है। आप लोग भी लुसेंट अवश्य पढ़िएगा, कभी शर्म नहीं कीजिएगा। बहुत बच्चे को देखता हूं मैं कि लुसेंट पढ़ने में शर्माते हैं कि मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा हूं, लुसेंट क्यों पढ़ूंगा भाई। दोस्तों, आपको पढ़ना है, आपको निकालना है। आप पीसीएस अभी है नहीं, आप तैयारी कर रहे हैं, आप निकाल लीजिए। उसके बाद ना बनिएगा सिविल सर्वेंट, पहले आपको निकालना होगा और उसके लिए आपको लुसेंट तो पढ़ना ही होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बिहार समान अध्ययन की। दोस्तों, इसकी किन बुक है? 3 बुक है, क्राउन है, केबीसी है और इम्तियाज अली का है। इनमें से किसी एक को आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप एक मैगजीन लीजिए, दृष्टि का। बहुत सारे मार्केट मैगजीन है, आप किसी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरी राय यही रहेगी कि आप दृष्टि का ले लें, ठीक है। दृष्टि बेस्ट है अकॉर्डिंग टू मी। आपको क्या अच्छा लगता है ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। दोस्तों, हिस्ट्री किस प्रकार पढ़ना है? सबसे पहले आपको क्लास का नोट्स पढ़ना होगा। आपकी क्लास में जो भी चीज पढ़ाया जा रहा है उसका नोट्स पढ़िए या फिर वीडियोस देखिए। वीडियोस आपको कहां से देखना है? यूट्यूब से देखिए। बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल हैं, अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे आपको, ठीक है। मैं ही बहुत जल्द जो है इन सभी सब्जेक्ट का वीडियो लेकर आऊंगा। आप कहीं से भी देख सकते हैं, ठीक है। जहां आपको अच्छा लगे, जिस चैनल पे आपको अच्छा लगे, आप वहीं से पढ़िए। बस आपको ज्ञान लेना है और पीसेस निकालना है। इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप किस चैनल से देख रहे हैं, आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। समझ आ गया, बेस्ट है, वह चैनल आपके लिए बेस्ट है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद क्लास नोट्स और वीडियोस के बाद आप एक बुक लीजिए स्पेक्ट्रम का, ठीक है। स्पेक्ट्रम का आता है, राजीव अहिर लेखक है। मैं आपको दिखा दूं एक बार। दोस्तों, इस बुक को आप लोग ले लीजिएगा। स्पेक्ट्रम का आधुनिक भारत है, भारत के इतिहास आधुनिक, ठीक है। स्पेक्ट्रम का है, राजीव अहिर। देखिए यहाँ पे लिखा होगा राजीव अहिर इनके लेखक हैं। इस बुक को आप ले लीजिए। इसके बाद जो बात करते हैं नीचे, करंट अफेयर्स। दोस्तों, करंट अफेयर्स पढ़ना बेहद इंपॉर्टेंट है पीटी और मेंस दोनों के लिए। दोस्तों, मैं रणनीति और पीटी और मेंस दोनों के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए आप क्लास नोट्स देखिए। क्लास नोट्स पढ़ने के बाद वीडियोस देखिए, बहुत सारे वीडियोस आते हैं करंट अफेयर के। मैगजीन पढ़िए, ऐसे दृष्टि का मैगजीन आप लोग ले रहे हैं ना, इसी को पढ़िए, ठीक है ना। ये हो गया करंट अफेयर्स के लिए। अब बात करेंगे सांख्यिकी का। सांख्यिकी में आपको पढ़ना होगा RS अग्रवाल का बुक ले लीजिए और इसमें
इतने भी सांख्यिकी से जुड़ा क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए। इसके बाद दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने भी सवाल हैं सांख्यिकी से जुड़ा हुआ उन सभी को एक बार सॉल्व कीजिए, 2 बार सॉल्व कीजिए। अब हम बात करेंगे पॉलिटी की। दोस्तों पॉलिटी में वो क्या पढ़ना है, सब में वही है, क्लास नोट्स वीडियोस यूट्यूब से जहां भी आपको अच्छा लगे क्लास नोट्स पढ़िए, ठीक है। बुक पढ़िए, कौन सा बुक पढ़ना है आपको, एम लक्ष्मीकांत का एक बुक आती है उसको आप लोग पढ़िए, बेस्ट किताब है दोस्तों। मैं आपको दिखा दूं एक बार, मेरे पास है दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूं भारत की अर्थव्यवस्था। दोस्तों यही बुक है, एम लक्ष्मीकांत के राइटर है इसके। इस बुक को आप ले लीजिए, आपका एक बार में रिजल्ट होगा। पॉलिटी से अच्छी बुक है दोस्तों। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं और आपको क्या पढ़ना है। हाँ पॉलिटी हो गया। इसके बाद दोस्तों मेंस में जो है इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, इन दोनों से संयुक्त रूप से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप लोग सिर्फ पढ़ना होगा। क्लास नोट्स पढ़िए, वीडियोस देखिए, ठीक है। इतना करने के बाद बुक आती है रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स की और महेश कुमार बर्णवाल की ज्योग्राफी की। दोस्तों मार्केट में और भी बहुत बुक है, लेकिन जो मेरे अनुसार जो बेस्ट बुक है मैं वही आप लोगों के लिए बता रहा हूं। तो जो बुक है वो रमेश सिंह का ले इकोनॉमिक्स के और महेश कुमार बर्णवाल का ले भूगोल के लिए। मैं इन दो बुक को दिखाता हूं आपको। देखिए दोस्तों, यह जो है भारतीय अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक्स की किताब है, रमेश सिंह का है, आप लोग देख सकते हैं। इस बुक को आप लोग ले लीजिए, ठीक है। और बात करते हैं भूगोल के लिए, तो भूगोल के लिए आपको लेना पड़ेगा, यहां पे देखिए लिखा हुआ है भूगोल एक समग्र अध्ययन, ठीक है। महेश कुमार बर्णवाल की किताब है, इसको पढ़िए आप लोग, बेस्ट पुस्तक है, अच्छी किताब है। ये हो गया आपका। इसके बाद आपको पढ़ना होगा साइंस एंड टेक। दोस्तों साइंस एंड टेक को पढ़ने के लिए समय वही है, क्लास नोट्स पढ़ो दोस्तों, वीडियोस देखो। और इसके बाद बुक पढ़ना है तो बुक एक आती है, अच्छी किताबें हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रवि पी अग्रहरि की, देख सकते हैं आप लोग। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, लेखक हैं रवि पी अग्रहरि। इस बुक को आप पढ़िए, अच्छी किताब है दोस्तों। ये हो गया आपका साइंस और टेक का पोर्शन। यानी मैंने आपको देखिए, ये हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, और ये हो गया सांख्यिकी। यह है GS1 का। GS1 में जो पढ़ना है इन 3 चीज से क्वेश्चन आते हैं। और बात करते हैं GS 2 में, तो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक, यहां से प्रश्न आपको मिलेंगे। तो गाइस ये हो गया आपका पीटी और मेंस का तैयारी संपूर्ण रूप से। पीटी और मेंस का जो संपूर्ण रणनीति है वह इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया। आप इसका पालन कीजिए और आपका बेशक रिजल्ट होगा, 100% रिजल्ट होगा। यह मेरा दावा है कि आपका रिजल्ट इसी रणनीति से होगा, ठीक है। आप इस रणनीति को पालन कीजिएगा तो आप 100% रिजल्ट होगा। दोस्तों बहुत सारे बच्चों के जीवन में, हर एक बच्चे के जीवन में जो है कुछ ना कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है, और बहुत बच्चे जो हैं इन्हीं परेशानियों को झेल नहीं पाते हैं और वह पढ़ाई से अपना नाता तोड़ लेते हैं। दोस्तों इन्हीं बच्चों के लिए मैं आज एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, 2 मिनट के है, ध्यान सुनिए आप लोग। बहुत बच्चे इस कहानी को पहले भी सुन चुके होंगे। दोस्तों यह कहानी है हंगरी की एक व्यक्ति की। 1938 का समय था और हंगरी में एक व्यक्ति थे, उनका नाम था कैरोले, ठीक है, कैरोले, ठीक है। क्या नाम था? कैरोले। ये हंगरी के थे और वहां के आर्मी में जॉब कर रहे थे, और यह जो है ना उस देश के बेस्ट पिस्टल शूटर में से एक थे, नहीं बल्कि बेस्ट पिस्टल शूटर ही थे अपने में, मतलब उस देश के सबसे प्रसिद्ध थे। और वहां पे जो है जितने भी नेशनल चैंपियनशिप हुई थी वह उसको जीत चुके थे, ठीक है। और उनका सपना था 1940 में होने वाली ओलंपिक में अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाना। क्या लाना? गोल्ड मेडल। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि हर किसी के जीवन में थोड़ा सा कठिनाई आती है। इनके जीवन में कुछ ज्यादा ही कठिनाइयां आई, और 1938 में ही इन्होंने जब आर्मी में थे तो ट्रेनिंग हो रहा था, तो ट्रेनिंग के दौरान ही इनके हाथ में जो हैंड ग्रेनेड होता है वो फट गया और इनका जो हाथ था बुरी तरह से जख्मी हो गया। वही हाथ जिससे वह
1940 में गोल्ड मेडल लाना चाहते थे अपने देश के लिए। लेकिन दोस्तों लगभग 1 महीने अस्पताल में रहने के बाद यह जो है फिर से आए और अपने बाएं हाथ से फिर से ट्रेनिंग शुरू कर दी। इन्होंने हार नहीं माना दोस्तों, इन्होंने हार नहीं माना और अपने बाएं हाथ से ट्रेनिंग शुरू कर दी। और 1 साल की ट्रेनिंग के बाद 1939 में इन्होंने अपने देश में होने वाले नेशनल चैंपियनशिप में भाग लिया और वहां पे जीता। लेकिन इन्होंने यहां भी नहीं रुका और 1940 में होने वाले ओलंपिक की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ पे कठिनाई का सामना करना पड़ा। वर्ल्ड वार चल रहा था, आपको पता होगा कि वर्ल्ड वार चल रहा था। इस दौरान जो है ओलंपिक कैंसिल हो गया और जो 1944 में होने वाले थे ओलंपिक, अब इसकी तैयारी में इन्होंने लग गए। लेकिन फिर जो है वही वजह था वर्ल्ड वार, और इसी वर्ल्ड वार की वजह से फिर से ओलंपिक कैंसिल हो गया। बंदे ने हार नहीं मानी दोस्त, और इस बंदे ने 1948 में होने वाले ओलंपिक की तैयारी शुरू कर दी। और इस बार इन्होंने पार्टिसिपेट किया 1948 के ओलंपिक में। इस समय जो है दुनिया भर के जो बेस्ट थे ना पिस्टल शूटर भाग लिया था, और सभी अपने अपने बेस्ट हैंड से पार्टिसिपेट किया। और यह व्यक्ति जो है अपने केवल एक हाथ से पार्टिसिपेट किया और 1948 में होने वाले ओलंपिक को जीत लिया और अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए। लेकिन बंदे ने यहां भी नहीं रुका और 1952 में होने वाले ओलंपिक में फिर से पार्टिसिपेट किया और फिर से ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के बाद गोल्ड मेडल लेकर आए और इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। दोस्तों कहा जाता है कि इससे पहले जो है बैक टू बैक कोई भी इंसान जो है गोल्ड मेडल लेकर नहीं आया था। और इन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि जो आपके पास है उसी का आप ध्यान कीजिए। मतलब कि जो खो गया है आपका, जो नहीं है उसके बारे में सोचना व्यर्थ है। जो आपके पास है उसी से आप अपना बेस्ट देने की प्रयास कीजिए। और इन्होंने दिया और अपने देश का नाम ऊंचा किया, अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए। दोस्तों मैं इसके माध्यम से, इन व्यक्ति के माध्यम से, मैं आप ही तरह के कुछ बच्चे हैं जो हताश हो जाते हैं और अपनी तैयारी छोड़ देते हैं। दोस्तों हताश नहीं होना है। देख रहे हैं बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। 38 में आए, ठीक है, हाथ फट गया, ये हो गया, ठीक है। 40 में ओलंपिक कैंसिल हो गया, 44 में फिर कैंसिल हो गया। लेकिन बंदे ने 8 साल 10 साल बाद भी 1938 से 48, देख रहे हैं 10 साल की गैपिंग है, लेकिन बंदे ने हार नहीं मानी और बंदे लगा रहा और आखिरकार जीत गया। और ऐसा जीता कि फिर 1952 में फिर जीत गया, ठीक है। इसलिए आप लोग कभी कभी हार नहीं माननी चाहिए और बेशक आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, अच्छी से तैयारी कीजिए और इस बार जो है 67 बीपीएससी को पार कीजिए, ठीक है। ऐसा पढ़िए कि आजू बाजू जो आपके बैठेंगे क्लासरूम में उनका भी रिजल्ट हो जाए। सॉरी मजाक कर रहा था मैं, मतलब कहने का मतलब इस प्रकार है कि आप ऐसा पढ़िए ना कि आप एक बार में रिजल्ट लेकर आए, ठीक है। 67 बीपीएससी को पार कर दें और आप जो भी रैंक पाना चाहते हैं पाए। मैं आप बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा आप सभी को। तो ये हो गया मेरा रणनीति। इस रणनीति को फॉलो कीजिए, जो मैं बुक बताया उस बुक को पढ़िए, आपका रिजल्ट 100% होगा। 100% मतलब 100%, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू।